जय हिंद एवरीवन। सो भाई आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, देखो जब भी हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, जैसे आपका अभी जीडी का एग्ज़ाम हुआ रिसेंट में, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा माइंड में हमारी चीज़ आती है तो वो आती है भाई नॉर्मलाइजेशन, है ना। कईयों को पता रहता है, कईयों को नहीं पता रहता कि नॉर्मलाइजेशन। वैसे तो जनरली देखा जाए तो भाई किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। उसी पे बात करने वाले हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है, मैंने इस फॉर्मूला पे बात करूंगा कि क्या ये फॉर्मूला सही में एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। दूसरा आपके डाउट्स यहाँ पे क्या है भाई, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। हम गलत मार चुके हैं एग्जाम में, वो चीज़ डिपेंड करती है कि भाई हमारे मार्क्स को कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ने के बजाय हमारे मार्क्स घट जाएं, है ना, नॉर्मलाइजेशन में। टफनेस ऑफ शीट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि नहीं करता, उस पर बात कर लेंगे। दूसरा हमने अटेम्प्ट कितने कर रखे हैं, क्या उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं ना भाई, सारे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। दूसरा भैया, अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी रहती है ना तो आप कमेंट कर दिया करो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक का जो मुझे लगता है यार सही में भाई बंदे का जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन है तो मैं रिप्लाई देता हूँ। दूसरा आप इंस्टाग्राम, मैंने आपको लिंक दे रखा है या आपको आईडी दे रखी है भाई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हो, बहुत से लोग जुड़े हैं हमसे। दूसरा टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी हमारी बात होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके डाउट पे। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लो, ये भाई आपके सामने यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। मतलब मोर और लेस मैं बात करूँ तो इसी बेसिस पे जो है रिसेंट में एसएससी जो है अपने जो भी एग्जाम्स है उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज करके देता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मूला आखिरकार कहता गया। देखो फॉर्मूला यहाँ देख लो। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देख लो, यहाँ पे जो ये एम आई जे लिख रखा है इसका मतलब है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। एम आई जे का मतलब है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है आपका एम आई जे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। दूसरा आपका यहाँ पे एम, ये वाला एम टी जी मतलब है एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट्स। मतलब सभी शिफ्ट्स को देखकर, अगर आपकी सभी शिफ्ट देखी जाए तो उसमें जो टॉप 0.1% स्कोरर्स है ना, जो टॉप स्कोरर्स है उनके मार्क्स यहाँ पे कंसीडर करे जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे सम ऑफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट्स, उनका मीन मतलब एवरेज और हमका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, है ना। दूसरा आपका यहाँ पे लिख रखा है डेट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स इन द आइथ शिफ्ट। आइथ शिफ्ट मतलब मान लो आप लोग जो है फर्स्ट शिफ्ट में हो, तो यहाँ पे आई था आप लोग फर्स्ट मान सकते हो कि उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आप हो उस शिफ्ट में जो 0.1% जो टॉप स्कोरर्स है ना उनका भी एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करा जाता है कि भाई उन्होंने कितना स्कोर करा, एक तो उनका। दूसरा जो टोटल शिफ्ट्स आपकी जितनी भी शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हो रहा है उनका जो 0.1% टॉप स्कोरर्स है उनका एवरेज यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। लास्ट में आपका सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आइथ शिफ्ट। आइथ शिफ्ट के आपके जितने बच्चे थे, मतलब जिस शिफ्ट में आप थे उस शिफ्ट के जितने भी बच्चे थे भाई उनका एवरेज भी निकाला जाता है, ठीक है। एक तो 0.1% जो है उनका मार्क्स देखते हैं कि भाई टॉप स्कोर करने वाले कितने बंदे हैं। दूसरा जो सारे के सारे जो बंदे, जितने बंदे एग्जाम दे रहे हैं उनका भी एवरेज यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब मेरे को आप लोग ना साफ साफ यहाँ पे एक चीज़ बताओ, साफ साफ यहाँ पे एक चीज़ क्या निकलती है, एक चीज़ यहाँ पे ये निकल कर आती है कि आपको क्या यहाँ पे फॉर्मूले में कहीं भी, आपको यहाँ पे फॉर्मूले में कहीं भी क्या आपको ये चीज़ पता लगी, एक्यूरेसी वर्ड आपको कहीं मिला यहाँ पे कि भैया आप इतना गलत कर दोगे इतना मार्क्स हम लोग काट लेंगे? नहीं। तो ये जितने भी र्यूमर्स फैल रखे हैं कि एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता भैया आपकी एक्यूरेसी पे, है ना। मेरे से पूछा भी है कि, है ना, भाइयों ने मारे, तो मैं उनको भी ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता है। आप तुक्के मार सकते हो, उसकी कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ, किसी किसी एग्जाम में हो सकता है ऐसा हो तो, लेकिन एसएससी के एग्जाम में एक्यूरेसी का बिल्कुल भी रोल नहीं है। रोल सिर्फ इतना ये दिखा दिया सारा का सारा, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने हैं, आपके शिफ्ट के टॉप स्कोर्स कितने हैं, और टोटल शिफ्ट के 0.1% टॉप स्कोर्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, वही चीज़ डिसाइड कर देगी आपके मार्क्स बढ़ाने हैं कि घटाने हैं। खैर इस बार घटाने वाला सीन नहीं होने वाला, बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। सबके ऐसा सीन बोल रखे हैं इस चीज़ को। अब ये चीज़ ना, ये चीज़ पता क्या है, एक बार ना यहाँ पे रामो सर के जो आपका चैनल है वहाँ पे ना सीजीएल के टॉपर है हमारे, नाम खैर मैं भूल गया उनका, 40s में उनका रैंक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि सर अगर मान लो कि मेरा जीएस का ना, उन्होंने ये चीज़ बोली कि सर जैसे मान लो कि मेरा अगर जीएस का ना, जीएस में मैं 12 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो बाकी जो 13 क्वेश्चन बचे ना सर, मैं उनके तुक्के मार के आऊँगा। तुक्के क्यों मार के आऊँगा सर? अगर उस तुक्के में से 3 भी सही निकल गए ना तो मेरा ना तो नुकसान है ना तो फायदा है। मतलब जितना नेगेटिव मैंने कर लिया था ना वो सारा भर देगा 3 क्वेश्चन, और 3 से ऊपर हो गए ना तो भाई वो तो फिर बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो भाई अगर टॉप स्कोरर्स ये चीज़ बोलते हैं ना तो आप उन पर भी विश्वास एक बार कर लिया करो, ठीक है। तो अब भाई आगे चलते हैं, आपके यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी शिफ्ट को लेकर। देखो यहाँ देख लो, ये मैंने यहाँ पे ना 10 जनवरी को लेकर चला हूँ। 10 जनवरी को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। मैं अप्रॉक्स ये मान के चला हूँ कि आपके यहाँ पे 30,000 बच्चा जो है एग्ज़ाम देने पहुँचा था उस दिन।
जो ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है भाई मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैं जनरली मान के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एग्जांपल देनी है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट मैंने बोल दिया मॉडरेट थी, है ना, बच्चों के कहने पे हमें पता नहीं इतना, मैंने कौन सा एग्जाम दिया इसका। सेकंड शिफ्ट आपकी इजी मानी जा रही है, ना तो मैं था इस शिफ्ट में ना तो आप थे, आप हो सकते लेकिन मैं तो नहीं था पहले, है ना। तो थर्ड शिफ्ट भी बच्चों ने जो रिव्यू दिया वो थोड़ा इजी बोला है, ठीक है। इसके बारे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको समझना। अगर मैं मान लूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में बच्चा 55 क्वेश्चन कर कर आ रहा है, ये सही वाले क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन एकदम सही कर कर आ रहा है, तो उसके मार्क्स बनने चाहिए कितने, 110। लेकिन मैं 110 नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ उसने नेगेटिव भी कर दिया होगा, 55 सही कर रहा है, कुछ नेगेटिव कर बैठा होगा आगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ भाई उसके 106 मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले के। सेकंड शिफ्ट वाला 60 क्वेश्चन कर रहा है, 120 बनने से मैं मान के चल रहा हूँ 4 मार्क्स काट ली भाई नेगेटिव के, 116 मार्क्स उसके बन रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में 58 क्वेश्चन कर रहा है और मार्क्स बन रहे हैं 112 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे पता क्या होगा, इन तीनों शिफ्ट्स को देखा जाएगा उस दिन की, और यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई जो मॉडरेट शिफ्ट है, या मान लो हार्ड मान लो आप अपनी तरफ से कोई भी है, ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट में बच्चा कितना कम स्कोर कर पा रहा है इजी शिफ्ट के मुकाबले। जैसे अब यहाँ पे थर्ड शिफ्ट देखो या सेकंड देख लो, सेकंड शिफ्ट में 10 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में बच्चा सबसे ज़्यादा स्कोर कर पा रहा है, और वो कर कितना पा रहा है, 116 मार्क्स वो ला पा रहा है। तो यहाँ पे किया पता क्या जाएगा, यहाँ पे ये किया जाएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे ये किया जाएगा, ये जो फर्स्ट वाली शिफ्ट होगी ना, इसको यहाँ पे 116 पर नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, मतलब इसको जो है 10 मार्क्स की क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। यही होती है नॉर्मलाइजेशन, समझ रहे हो इस चीज़ को, ये एवरेज मार्क्स ले लिए मैंने, ठीक है। दूसरा, इस वाले को कितना चाहिए भाई 116 करने के लिए, इस वाले को चाहिए 4 मार्क्स, तो इसको हो जाएगी 4 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन। ये आपके सामने जो है मैंने एक आइडिया आपके सामने रखा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। थर्डली मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी उसमें हार्डेस्ट शिफ्ट कितनी थी। मैं मान के चल रहा हूँ भाई हार्डेस्ट शिफ्ट जो है ना, उसमें जो है बच्चा एवरेज निकाल के चल रहा हूँ मैं, एवरेज बच्चा उसमें 90 मार्क्स स्कोर कर रहा है, एवरेज बच्चा जो है 90 मार्क्स स्कोर कर पा रहा है, और जो टॉप स्कोरर्स है ना वो भी 100 कर पा रहे हैं। टॉप स्कोरर्स जनरली ज़्यादातर टॉप स्कोरर को देखा जाता है कि भाई फॉर्म कई बार बच्चे ऐसे भी भर देते हैं, ठीक है। तो टॉप स्कोरर्स ही मैटर करते हैं, या फिर मान लो थोड़ा एवरेज भी आप लोग देख सकते हो। अगर मैं यही मान के चलूँ कि भाई एवरेज बच्चा आपका 90 मार्क्स स्कोर कर पा रहा है, नेगेटिव घटावट हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा ना, यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा कि इसके मार्क्स को बढ़ाकर ना, यहाँ पे देख लो 90 को बढ़ाकर यहाँ पे आपको कितना करने की कोशिश की जाएगी, 116 करने की कोशिश की जाएगी। अगर देखो इससे ज़्यादा ही बच्चे स्कोर करेंगे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ जनरली, ठीक है। तो इस वाले को क्या कर दिया जाएगा, 116 पर लाने के लिए आपको क्या लगता है कितने की नॉर्मलाइजेशन चाहिए यहाँ पे, है ना, 10 + 16 आपकी यहाँ पे 26 मार्क्स की क्या कर दी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कर दी जाएगी। या फिर आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट भी देखी जाएगी कि आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट में बच्चा कितना स्कोर कर पा रहा है। अगर मैं मान के चलूँ कि जो सबसे ईजी शिफ्ट रही है ना, मैं मान के चलता हूँ भाई बच्चा उसमें 130 स्कोर कर रहा है। देखो ये मैं एवरेज कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये 0.1% टॉप स्कोरर्स है, ठीक है, हर कोई नहीं करता ना, ये टॉप 1% टॉप स्कोरर्स हैं। तो इनका ना भी मैं देखूँ तो भाई कम से कम ना इस 90 वाले को यहाँ पे कम से कम 120 बनाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी एवरेज वालों को। तो यहाँ पे कितने की कर दी जाएगी भाई, 30 मार्क्स की आपकी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कर दी जाएगी। देखो आप सोच रहे हो भाई 30 की नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी, भाई 40 40 50 50 की नॉर्मलाइजेशन होती है, कभी आप चेक कर लेना एक बार CHSL CGL में। जीडी में आपको इसलिए लग रहा है भाई लास्ट टाइम क्या था, एक एक मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन हुआ करता था, अभी डबल है, डबल मतलब अगर 30 है तो 30 का 60 बनना है, 60 है तो 60 का 120 बन रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी नॉर्मलाइजेशन मिलने वाली, जिसके मार्क्स कम भी होंगे ना, वो देखना भाई क्या पता ना, मतलब आप कट ऑफ में आ ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा होगा कि नॉर्मलाइजेशन आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपका साथ दे देगी। तो डरना बिल्कुल नहीं। बाकी अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है, लिंक दे रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में। दूसरा कोई डाउट है आप लोग कमेंट जरूर करो, आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट करे ना, ये चीज़ जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं और आपका एग्जाम कब था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।